नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ हम लोग हाजिर हैं और इस पेशकश में मेरे साथ रजनी हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से आज क्या कुछ हुआ है। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में हमले की नाकाम कोशिश की। आतंकियों ने बीती रात 40 राष्ट्रीय राइफल और बीएसएफ के कैंप पर हमला किया, जिसका बीएसएफ और सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों की मुस्तैदी के चलते आतंकी कैंप में दाखिल नहीं हो पाए और महज 90 मिनट के अंदर एनकाउंटर खत्म हो गया। हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल हुआ है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के गुरदासपुर से सटी सीमा पर भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। गुरदासपुर के पास चक्री पोस्ट पर आज सुबह फायरिंग हुई, जिसका बीएसएफ के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद सीमा पर मौजूद संदिग्ध भाग खड़े हुए। संदिग्धों की तलाश में बीएसएफ ने गुरदासपुर में सीमा से सटे गांव में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। तनाव को देखते हुए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले में एलओसी से सटे शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान कई मोर्टार और गोले भी दागे गए। भारतीय सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले 16 घंटों में पाकिस्तान ने तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से सीमा पर बसे गांव के लोग दहशत में। मल्टी एजेंसी सेंटर ने पाकिस्तान की सीमा से सटे सभी राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। एमसीए की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से निकली 2 संदिग्ध नाव गुजरात या महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों को भेजी गई खुफिया जानकारी में नाव की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना ने एमसीए की चेतावनी के बाद गुजरात और महाराष्ट्र से सटे समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ के जवानों को संदिग्ध कबूतर मिला है। बीएसएफ ने कबूतर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है और बताया जा रहा है कि यह कबूतर पाकिस्तान की ओर से आया है। कबूतर के पैर पर बंधी उर्दू में लिखी एक चिट्ठी भी मिली है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित है। इसमें लिखा है कि मोदी जी, हमें 1971 के वक्त का मत समझिए, अब हर बच्चा भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार है। इससे पहले कल पंजाब के कई गांवों में हवा में छोड़े हुए गुब्बारे मिले थे। गुब्बारों पर उर्दू में लिखे हुए पर्चे चिपके थे जिस पर बदले की गिदड़ भभकी लिखी गई थी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा का जायजा लेने 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर लेह पहुंचे। राजनाथ सिंह ने बारामूला में आतंकी हमला नाकाम करने के लिए जवानों को बधाई दी और भारतीय सेना को पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने में पूरी तरह सक्षम बताया। जम्मू कश्मीर दौरे पर रवाना होने से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से बारामूला में हुए आतंकी हमले की पूरी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के बाद राजनाथ सिंह राजस्थान के सटे हुए इलाके, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए इलाकों का भी जायजा लेने के लिए जैसलमेर का दौरा करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के बीच आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री को बारामूला में हुए आतंकी हमले और एलओसी के मौजूदा हालात के बारे में पूरी जानकारी दी। डोवल ने पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन का भी पूरी घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री को बताया और एलओसी के पास पाक सेना की बढ़ती हलचल पर भी रिपोर्ट दी गई। अगली खबर, सीमा पर जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात की। साउथ ब्लॉक में हुई बैठक में सीमा पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा की गई। बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा मौजूद रहे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन के मामलों को देखते हुए बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने
गलती से पाकिस्तान की सीमा में गए भारतीय सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। जवान की वापसी को लेकर आज डीजीएमओ ने पाकिस्तान में अपने समकक्ष अधिकारी से चर्चा की और गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी साफ कर चुके हैं कि चंदू चौहान की वापसी के लिए कोशिश जारी रहेगी। 37 राष्ट्रीय राइफल के जवान चंदू चौहान ने 30 सितंबर को गलती से एलओसी पार कर ली थी। अगली खबर, साल 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी विकास की सजा 30 साल से घटाकर 25 साल कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने में शामिल विकास के साथी सुखदेव पहलवान की सजा भी 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत हाईकोर्ट ने जो 5 साल की सजा दी वो साथ साथ चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2015 को सभी दोषियों के कन्विक्शन को बरकरार रखा था और विकास सुखदेव पहलवान ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अगली खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू चिकनगुनिया के मामलों पर दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। मामले को लेकर हलफनामा दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जिम्मेदारी नहीं लेने वाले अधिकारियों का नाम बताने के लिए 24 घंटे के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा था, लेकिन आज की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से हलफनामा नहीं दिया गया और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री की व्यस्तता का हवाला भी दिया गया, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सख्त टिप्पणी देते हुए कहा कि पहले आप बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, फिर हलफनामा दाखिल नहीं करते। लोग मर रहे हैं और आप समय मांग रहे हैं। बिहार की खबर आपको बताते हैं। बिहार के गया में एक एसएचओ की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात गया के कोठी इलाके की है। एसएचओ कयामुद्दीन रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर घात लगाकर बैठे 3 हमलावरों ने एसएचओ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कयामुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गए और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की भी पुलिस ने आशंका जाहिर की है।